नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। उसका नाम है स्टेट। हमारे मित्रगण, खासकर जो अभ्यर्थी हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या हाई स्कूल में +2 में पढ़ते हैं या सामान्य बोलचाल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि स्टेट का जब कहीं शब्द का उपयोग देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बोलचाल में जो हम स्टेट बोलते हैं या किताबों में जो स्टेट लिखी हुई है, उस स्टेट का वास्तविक अर्थ क्या है। सबसे पहले हम स्टेट की एक परिभाषा लेंगे। विभिन्न विद्वानों ने स्टेट की विभिन्न परिभाषाएं दी है, लेकिन जो एक सभी परिभाषाओं से मिलाकर जो एक संक्षिप्त परिभाषा हम तैयार कर सकते हैं, जो आपके समझने, सुनने और दिमाग में कंठस्थ करने में सहायक होंगी, उसे हम इस रूप में कह सकते हैं कि कुछ लोगों की एक आबादी जो एक निश्चित भूभाग में रहती हो, उनकी एक सरकार हो जो बाहरी दबावों से मुक्त हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टेट के लिए 4 आधारभूत तत्व हैं। सबसे जो जरूरी और अहम है वो है जनसंख्या, उनके रहने के लिए भूभाग, जमीन, और उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार, और उस सरकार के पास निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता को हम सोवरेनिटी कह सकते हैं, संप्रभुता, जिसे हमने बाहरी दबावों से मुक्त कहा है। तो 4 चीज़ें होनी चाहिए स्टेट के लिए, हमेशा याद रखिएगा। लोग यानी जनसंख्या, भूभाग, जमीन, सरकार और संप्रभुता। अब हम परीक्षण करेंगे कि बोलचाल में जो हम उपयोग करते हैं, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सब राज्य हैं या नहीं। तो सबसे पहले कि इन सब में हम देखते हैं, अब जैसे एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें या मध्य प्रदेश का उदाहरण लें। मध्य प्रदेश एक की हम देख रहे हैं कि उनके पास आबादी है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, ऊपर से उनकी एक सरकार है, लेकिन वह सरकार बाहरी दबावों से मुक्त नहीं है। उससे ऊपर भी एक सरकार है जिसको संघ सरकार या भारत संघ कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, भारत सरकार। अब यहाँ ये समस्या क्यों पैदा हुई, इसको समझना होगा। भारतीय संविधान में शुरू में ही लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत, यहाँ भारतीय क्षेत्र में जो विभिन्न राज्य हैं उन सब का संघ होगा। अब उसमें है कि संघ का अंग्रेजी यूनियन लिखा गया है, फेडरेशन नहीं लिखा गया है, इसको ध्यान रखना है। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं, याद रखिएगा। फेडरेशन लिखने से भारत संघ कमज़ोर हो जाता और राज्यों को यह छूट रहता कि वो संघ में रहना चाहे तो रहें या जाना चाहे तो जाएं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत संघ को मजबूत करने के लिए यूनियन शब्द का उपयोग किया है। तो इसमें हम यह देखते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। अब है कि यह समस्या हमारे अपने देश में क्यों पैदा हुई। और भी देशों में एक बात समझिएगा कि हम लोगों की जो शिक्षा दीक्षा है वो यूनिवर्सल टाइप की है और भारत विश्व का एक हिस्सा है। हम लोग भारतीय संदर्भ में भी जो पढ़ते हैं तो विभिन्न विद्वानों के, विदेशी विद्वानों, चाहे वो आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, या समाज सुधारकों में कार्ल मार्क्स हो, जे.एस. मिल हो, अरस्तु, सुकरात हो, चूँकि दुनिया ग्लोबल है, विदेशों के भी लोग भारतीय विद्वानों को पढ़ते हैं, जैसे आर्यभट्ट हैं, वानभट्ट हैं,
महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर साहब हैं, तो विदेशी के भी लोग भारत को पढ़ते हैं और भारत में भी दूसरे देशों के विद्वानों को, विचारकों को पढ़ा जाता है। तो और देशों में क्या है, जैसे यूरोप में हम चलेंगे, यूरोप में एक स्टेट है और उस स्टेट के नीचे ज़िला है, बीच में कोई प्रांत नहीं है। हम लोग भारत में राज्य शब्द का उपयोग प्रांत के अर्थ में करते हैं, जिसे हम लोग राज्य कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, तमिलनाडु, गोवा वगैरह, ये वास्तव में प्रांत हैं। जब भाषा में कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर प्रांत कहकर बात को क्लियर कर लेना चाहिए। तो प्रांत को हम लोग, चूँकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे सिस्टम दिए गए हैं कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको पूर्ण अधिकार नहीं है, संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता होती तो फिर ये फिर भारत का संघ नहीं होता, यूनियन नहीं होता। इसलिए जो भारत के सभी स्टेट्स हैं, उन सब के ऊपर एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसे भारत संघ कहते हैं। लिखावट में कहीं कहीं लोग इधर उधर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स भी लिख देते हैं, वो अलग बात है। फेडरेशन ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है लिखने में, लेकिन संविधान में यूनियन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चूँकि जहाँ पर कन्फ्यूजन वाली वर्ड है, जहाँ थोड़ा सा समानार्थी है, जहाँ जिसको सूक्ष्म अंतर कहते हैं, इस तरह के सूक्ष्म अंतर पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और देशों में है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, वहाँ राज्य है, इटली राज्य है, जर्मनी राज्य है, स्पेन राज्य है, और उसके नीचे ज़िला है। उस तरह से उनका शासन चलता है, बीच में प्रांत जैसा कोई कड़ी नहीं है। बोलचाल में जो हम लोग, लिखावट में कहीं आप पढ़ते होंगे कि जैसे कहीं पर आप देखेंगे लिखा हुआ कि राज्य किसी को जीवन दे नहीं सकती, इसलिए राज्य को जीवन लेने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर राज्य का मतलब वो सरकार और स्टेट्स ही है। वहाँ राज्य का मतलब हम भारत के संदर्भ में ले सकते हैं। या कार्ल मार्क्स ने साहब ने कहा, जैसे स्टेट इज ए क्लास ऑर्गेनाइजेशन, राज्य किसी वर्ग का प्रतिनिधि है, खास वर्ग का प्रतिनिधि है। थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूंगा कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये कार्ल मार्क्स जो क्लास ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं स्टेट को, वो याद रखिएगा रूलिंग क्लास का ऑर्गेनाइजेशन, डिप्रेस्ड क्लास का ऑर्गेनाइजेशन नहीं। क्योंकि जो शासक वर्ग हैं उनका संगठन है स्टेट, और वो उनके हितों के पूर्ति के लिए वो अपने कानून बनाती है या उनके रक्षार्थ जो विभिन्न उपाय हैं वो करती है। तो यहाँ आज मेरे इस टॉपिक का विषय रहा कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, उसमें जब आप राज्य देखेंगे, कहीं पर राज्य लिखा हो या कोई पूछ दें कि राज्य क्या है या कुछ राज्यों के उदाहरण दें, तो उसमें हम कहेंगे कि राज्य जो परिभाषा के मुताबिक है वो भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है वगैरह, ये सब राज्य हैं। इसलिए कि इनके पास संप्रभुता है। जिनके पास संप्रभुता नहीं है उन्हें हम राज्य नहीं कह सकते परिभाषा से। भारतीय संदर्भ में, बोलचाल में हम लोग प्रांत के बदले राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा के मुताबिक गलत है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि संविधान में ही ऐसा लिख दिया गया है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसलिए बोलचाल में यदि हम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह को राज्य कहते हैं तो बोलचाल में यह गलत नहीं है। लेकिन जब कभी पूछ दिया जाए कि राज्य किसे कहते हैं या राज्य क्या है, तो हमेशा याद रखेंगे कि राज्य परिभाषा के मुताबिक, राजनीति शास्त्रियों के मुताबिक जो हमें पढ़ाई जाती है, जो हमें छात्रों, एक छात्र के रूप में पढ़ना है, जो एक टीचर के रूप में पढ़ाना है, वहाँ हम राज्य का मतलब जिसके पास संप्रभुता है उससे लेंगे। राज्य मतलब रूस, राज्य मतलब चीन, राज्य मतलब अमेरिका, राज्य मतलब ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब राज्य हैं। प्रांत को राज्य समझने की भूल न करें। और राज्य में जिसे हम लोग बोलचाल में कंट्री कहते हैं, वो दरअसल राज्य है। कंट्री का कोई वो पॉलिटिकल परिभाषा नहीं है।
अ,